ओके। हेलो कैंडिडेट। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले गुड हम आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले हम कोई डाउट लेंगे जो आपके डाउट्स हैं। यस, एनीवन एनीवन। सर क्वेश्चन नंबर 3 और 5 नहीं आया समझ। टी एस क्यू का। ओके। कौन सा वाला था? TSQL वाला? जी सर। क्वेश्चन नंबर 3 और 5 वाला। create a scalar function that take a string as a input and format it into a number this, है ना, ऐसे एंड ये इस तरीके से। तो आपको एक स्ट्रिंग देना था और उस स्ट्रिंग में इस तरह का आपको फॉर्मेट देना है। ओके, और देन आपके पास में है 5, create a scalar function then convert into a English word। अच्छा, ये किसी और ने किया है? यस, एनीवन? नो सर। ओके, एक मिनट। ओके, सो फर्स्टली हमें क्या करना है? हमें क्रिएट फंक्शन, देन फंक्शन का नेम जैसे हमने लिख दिया फोन नंबर। फोन नंबर, और फोन नंबर में हम क्या देंगे? फोन नंबर में हम एक स्ट्रिंग देंगे, तो हम इसके लिए एक वेरिएबल बनाएंगे,
है ना। तो वेरिएबल में हम जस्ट ऐसे मैं कुछ इस वेरिएबल का नेम स्ट्रिंग दे देता हूँ और उस स्ट्रिंग में हम वैर कैर में कोई एक डेटा दे देंगे, क्योंकि वो स्ट्रिंग पास करेंगे तो इसलिए हम वैर कैर में। और जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने दे दिया कि लाइक फ़ोन नंबर है ना, तो 10 डिजिट तक ही रहेगा, तो इसमें हमने 10 डिजिट यहाँ पे ये दे दिया। ओके, देन इसके बाद क्या लिखते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं रिटर्न्स। रिटर्न्स है ना, यहाँ पे रिटर्न्स, और रिटर्न में भी हम क्या करने वाले हैं, अब ब्रैकेट वगैरह लगाओगे तो वो क्या होगा, तो इसे हम कैर में देंगे। तो आपको पता है हम यहाँ पे इसको कैर में देने वाले हैं। और साथ में अगर मैसेज वगैरह कुछ करना है तो मैसेज भी दे सकते हैं, है ना। और इसमें क्या लगाना है, इसमें आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें आपको एक यहाँ पे क्या करना है, आपको ब्रैकेट लगाना है एक्स्ट्रा। ये 10 नंबर तो इसके अंदर दे दोगे, अगर मान लो कि फ़ोन नंबर है ना, ये फ़ोन नंबर आप दे रहे हो ना इस तरीके से, तो आपको इस फॉर्मेट में चाहिए। तो आपने 1 2 दो ब्रैकेट लगाई हैं और एक यहाँ पे डैश लगा दिया है ना। और बीच में अगर कुछ स्पेस देना है तो वो भी, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसको बढ़ा के यहाँ पे आउटपुट में 15 लिख दिया, 15। ओके, तो यहाँ पे ये रिटर्न्स हो गया। उसके बाद एज किया हमने, है ना। इसके बाद आपको एज जैसे फंक्शन का फॉर्मेट होता है सेम, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नेम, देन वेरिएबल एंड रिटर्न्स एंड देन आउटपुट का डेटा टाइप, और उसके बाद एज। उसके बाद इसमें हम क्या करने वाले हैं, बिगिन, और बिगिन के अंदर बॉडी। तो बॉडी में हम ऐसे लिख देते हैं रिटर्न। रिटर्न यहाँ पे हम रिटर्न लिखते हैं, और रिटर्न में अब कि हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, तो एक तो आपको क्या लगाना है, एक तो आपको ब्रैकेट लगाना है ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ब्रैकेट लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट, क्योंकि मुझे राउंड ब्रैकेट चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, प्लस। और प्लस में जो भी आप स्ट्रिंग दोगे, जो स्ट्रिंग आप दोगे उसमें से कुछ ही फंक्शन हमें लेने हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, मिड फंक्शन, है ना। अब जो यहाँ पर एसक्यूएल में जो मिड फंक्शन होता है वो क्या कहलाता है, सब स्ट्रिंग। जैसे हमने जब हमने फंक्शन देखे थे वहाँ पे देखा था लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन, और यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे सब स्ट्रिंग फंक्शन लगा देंगे, क्योंकि जो एक्सेल में मिड फंक्शन होता है वो यहाँ पे सब स्ट्रिंग नेम से आता है। तो यहाँ पे हमने लगाया सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, ये देखो आ गया। अब सब स्ट्रिंग में आपको क्या करना है, सब स्ट्रिंग में आपको देना है आप यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कितने जितने भी रखना चाहते हो ब्रैकेट के अंदर, जैसे यहाँ पे अगर मैं 3 रखना चाहता हूँ तो इसके अंदर हम 3 दे देंगे। तो 1 कॉमा कितने, 1,3, है ना, 1,3, कहाँ से कहाँ तक। और इससे पहले आपको यहाँ पे अपने डेटा का नेम देना है। तो जो डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये हमने डेटा ले लिया। तो इस क्या होता है, इसमें सब स्ट्रिंग में अपना सबसे पहले डेटा देना है, फिर कहाँ से कितने चाहिए, है ना, वो आपको यहाँ पर देना होता है। तो उसके बाद अब क्या लगाओगे, अब इसके बाद फिर से हम प्लस प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्लस ले लिया, और उसके बाद क्या लगाया, उसके बाद फिर से ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज किया है, राउंड ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो ये क्या होगा, तो आप देखोगे तो एक पहले ब्रैकेट लगा दिया है, उसके बाद प्लस, यानी क्या चीज, सबस्ट्रिंग, है ना, ऐड करना, या कैस्केड जिसे कहते हैं वो करना। तो हम प्लस लगा सकते हैं क्योंकि हमारा डेटा टाइप सेम है, सारा डेटा यहाँ पे भी आपने कैर दिया है, और ये भी सब कैर में ही आएंगे क्योंकि ये आपने सिंगल कोट के अंदर दिया है। तो ये सब कैर में आ गया, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी आप डेटा दोगे उसमें 1 से 3 यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो 1 से 3 यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएंगे। अब ओके, इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद फिर आपने प्लस लगाया है ना। अब प्लस करने के बाद अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्पेस देना है, तो हम यहाँ पे स्पेस भी दे सकते हैं। तो स्पेस के लिए हम क्या लगा देंगे, ऐसे हम एक स्पेस दे दिया, क्लियर है। उसके बाद फिर प्लस लगाया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे आपने कितने दिए, 3 दे दिए।
थ्री इसके अंदर करेक्टर दिए हैं, तो उसके बाद कितने बचे? 7, है ना, 7 बचे। तो आप यहाँ पर इससे अभी यहाँ आएंगे और यहाँ लेंगे। अब यहाँ पे कितने ले लिए? वन वन, फ्रॉम वन, कहाँ से स्टार्ट करके कितने करेक्टर चाहिए? तो आपने 1 से स्टार्ट करके 3 करेक्टर ले लिए हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है? 4 से स्टार्ट करके 3 करेक्टर दे देना है। तो आपने 4 से स्टार्ट करके 3 करेक्टर दे दिया। उसके बाद फिर क्या किया आपने? उसके बाद फिर यहाँ पर लगाया है प्लस। अब यहाँ पे आपने प्लस लगा के यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। उसके बाद एक डैश लगाना है। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया? फिर से एक सिंगल कोड देके और यहाँ पे क्या कर दिया? हमने एक डैश लगा दिया। ओके, इस डैश डैश लगा लिया। उसके बाद फिर प्लस कर लिया और उसके बाद फिर सबस्ट्रिंग एक फंक्शन लिया है, फिर से एक सबस्ट्रिंग फंक्शन लिया। और सबस्ट्रिंग में अब की हमने क्या किया? हम 3 यहाँ हो गए और 3 यहाँ हो गए। तो कितने बचे आपके पास में? 4। तो 3 3 और 7 8 9 10, है ना, अगर 10 डिजिट दोगे तो अब यहाँ से हम कितने स्टार्ट कर रहे हैं? 7 से स्टार्ट कर रहे हैं और 7 से स्टार्ट करके 4 तक यहाँ पे डेटा हमने दे दिया है। ओके, ये हमारा ये स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर हमने कहीं कोई गड़बड़ किया है एक एंड अच्छा। और उसके बाद हमने अब यहाँ पे क्या किया? इसको एंड कर दिया फंक्शन को। ये हो गया हमारे पास में फंक्शन। एक बार इसको रन करके देखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर से। तो ये हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लिया, देखो, है ना। अब एग्जीक्यूट करने के बाद फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो हमने लिखा सेलेक्ट और सेलेक्ट में DBO डॉट और अपने फंक्शन का नेम दे दिया, जैसे फ़ोन नंबर। यहाँ पे फ़ोन नंबर एंड इसके अंदर हमने इसको बैरकेयर में दिया है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, और इसको हमने ये लिख दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक बार। तो ये देखो, ये आ गया। ठीक है जी सर। है ना सर। तो थोड़ा सा बस एक क्या था, उसमें मिड फंक्शन लगाना था। मिड मतलब सबस्ट्रिंग। एक्सेल में मिड कहलाता है और यहाँ पे ये सबस्ट्रिंग कहलाता है। तो यहाँ पे सबस्ट्रिंग फंक्शन आप लेके और इस तरीके से कुछ, है ना। और जो एज इट इज प्रिंट करना था उस पे आपने बस कोट लगा दिया है, तो वो कोट वाला एग्जिट होगा। और यहाँ पे स्ट्रिंग जो भी दिया है उसमें से यहाँ पे ये तो कोट में है, तो ये तो सेम इसी तरीके से आने वाला है। बस यहाँ पे आपका पहले 3 करेक्टर आ गए, फिर यहाँ पे आपके पास में नेक्स्ट 3 करेक्टर आ गए एंड फिर डैश आपने एज इट इज हो गया और फिर यहाँ पे नेक्स्ट 4 करेक्टर आ गए, है ना। तो इस तरीके से आप इसको प्रिंट कर सकते थे। ओके, देन नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास में क्रिएट स्केलर फंक्शन दैट कन्वर्ट इनटू वर्ड्स। ये थोड़ा सा है, that convert into थोड़ा सा
सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे क्रिएट फंक्शन और फंक्शन का नेम। फंक्शन एंड फंक्शन का नेम, और फंक्शन मतलब नंबर टू वर्ड, नाम रख देते हैं नंबर टू वर्ड। ओके, अब इसमें आपको जो भी आप नंबर दोगे तो यहाँ पर आपको लिखना है नंबर, और नंबर आपको नंबर किस में दोगे, नंबर तो आप इंट में ही दोगे। ओके, देन अब यहाँ पे आपको रिटर्न, यहाँ पे हम रिटर्न्स लिखेंगे, और नंबर तो आप पता नहीं आप कितने दोगे, तो एक आपको क्या करना है, आपको एक लार्ज नंबर ही रिटर्न करना है। तो लाइक मैंने 500 तक दे दिया इसको। ओके, एज और बिगिन। अब यहाँ पे बिगिन किया एज, और नेक्स्ट लाइन में लेते हैं, आप सेम लाइन में भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा बिगिन। और इसके बाद यहाँ पर डिक्लेयर, डिक्लेयर में जो भी आप वर्ड फाइनल लोगे वो क्या रहेगा, वो आपको इसके अंदर असाइन करना होगा। तो यहाँ पे हमने, अब यहाँ पे हमने 500 लिखा है, तो यहाँ पे हम 500 ही एक छोटा सा नंबर देके हम चेक करेंगे, तो हम यहाँ पे ये ले लेते हैं। ओके, देन इसके बाद इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे डिक्लेयर, एक वेरिएबल लेंगे लाइक वंस, एंड एक टेबल क्रिएट करेंगे यहाँ पर, डिक्लेयर टेबल, और टेबल के अंदर यहाँ पे हम देंगे जैसे इसका सीरियल नंबर इंट में रहेगा, तो यहाँ पे इंट दे सकते हैं। देन उसका नाम यहाँ पर वर्ड, और फिर आपको क्या करना होगा, वर्ड, और वर्ड का जो डेटा टाइप रहेगा वो रहेगा वैलिड। अब इसको ना आपको बताना पड़ेगा कि वन कैसे लिखना है, 2 कैसे लिखना है, 3 कैसे लिखना है, ये आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। ओके, देन जी सर, मैंने ट्राई किया था बट वो कुछ ज्यादा ही बड़ा जा रहा था। हाँ हाँ, वो उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा, इनटू करके, और हर एक डेटा को जो है ना वहाँ पे आपको इंसर्ट करना पड़ जाएगा, और फिर ये काफी लेंदी बनेगा ये। फिर इफ बहुत सारे इफ लगेंगे, कितने इफ लगेंगे, है ना, कि क्या डेटा आएगा तो ये आपको देना है, ये डेटा आना है तो ये देना है, ये डेटा आना है तो ये देना है। क्लियर है, तो ये लेंदी तो बनेगा। इनटू इनटू इंसर्ट इनटू वंस, जो आपने ये वेरिएबल बनाया है,
या इस वेरिएबल को वंस नहीं, कितने आप डेटा प्रिंट करोगे, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको 10 नंबर दे देते हैं। 10 नंबर हमारी टेबल का नाम रहेगा 10 नंबर। ओके, तो यहाँ पे 10 नंबर ऐसे, देन इसके बाद लिखना है यहाँ पे वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद इसका आपको यहाँ पे देना है जैसे 0 0 आप दोगे तो यहाँ पे आपको आना चाहिए 0 ऐसे, है ना। अब यहाँ पे सबका लिखना पड़ेगा आपको, कॉमा लगा के, कॉमा, देन यहाँ पे 1, तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा 1, फिर इसके बाद आपको 2, इसी तरीके से किया था 2, नो से थोड़ा अलग किया था मैंने। TW2 इस तरह से। अब ये सब जितने नंबर्स होते हैं ना उतने आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने लिखा 3 और इसमें हमने डाला यहाँ पर 3। हम 5 तक कर लेते हैं, हम 5 तक सर के इसमें लूप का हेल्प नहीं ले सकते? हाँ, इस तरीके से। ओके, सारा आपको पहले इसमें बताना पड़ेगा कि ये जो है वो 4 है, देन इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट 5, तो यहाँ पे हम लेंगे 5, देन 6, bracket, then 7। सर ये लूप की हेल्प से नहीं कर सकते ना? लूप में आप कर दोगे तो फिर 1 2 3 भी तो लिखना ही पड़ेगा ना। लूप में 1 2 3 ऐसे तो आ जाएगा, 1 2 3 4 जो नंबर है वो तो आ जाएंगे, बट आपका ये जो नंबर में लिखा हुआ है ये कैसे लाओगे? ओके। यहाँ पे लिखा हमने इस तरीके से, है ना। तो ये आपने पहले यहाँ पे नंबर डाल दिए सारे जो भी आपको यहाँ पर लिखने हैं, 9 तक, 8, ओके। या फिर आप यहाँ पर 10 20 and this as a result। function to convert into, इसके बाद यहाँ पर अब इसमें लेकिन आपको ये तो देगा 1 2 3 4 5 6 7 8। जी सर, जैसे अगर 1600 वैसा ये सब कैसे? 1000 चाहिए ना, ऐसे जैसे सीबीएसई में लिखते हैं। सीबीएसई में तो हम रोल नंबर ऐसे लिख देते हैं, जो होता है उतना ही, 1000 उसमें कुछ नहीं लगाते। सीबीएसई में तो अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 4 5 ऐसे लिखते हैं। बट यूपी बोर्ड में या फिर अदर बोर्ड्स में हम कैसे लिखते हैं, 1500 इस तरीके से, है ना। तो उसके लिए भी यहाँ पे उसको डालना होगा। एक बार देख ही लेते हैं इसको, चलो यहाँ पे देखते हैं, चैट जीपीटी की हेल्प लेते हैं, क्योंकि अगर सिंपल होता तो फिर लेकिन हाँ यहाँ पे 1000 में दिया हुआ है। 1000 के लिए इसमें डिवीजन भी करना पड़ेगा, डिवीजन 30 40 ऐसे डिवीजन लेके आना पड़ेगा, और तब ये नंबर जो है ये 1 में नहीं,
ये आपके पास में किसमें 20, 30, 40, 50, 60 ये इस तरीके से सेव करने पड़ जाएंगे, है ना, अगर आपको 1000 में डेटा चाहिए तो। एक बार यहाँ पे करके देखते हैं। 1 2 देखो आपको यहाँ पे एक टेबल तो हमने बनाई, वो तो ठीक है, लेकिन एक दूसरी टेबल भी बनानी पड़ेगी जिसमें आपको 30, 40 और ये भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो एक टेबल तो हमने ये ना, ये देखो इतनी सारी, ये 20 तक की बनानी पड़ेगी। जो अभी हमने सिर्फ 10 तक का ही बनाया है, ये 10 तक का बनाया, और इसके बाद ये और बनाने पड़ जाएंगे, और एक अलग टेबल बनेगी जो 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, है ना। अब यहाँ पे ये आपके पास में इस तरीके से फिर करना पड़ेगा, तो ये लंबा प्रोग्राम बनेगा भाई। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके, हम यहाँ तक तो आ ही गए थे, लेकिन इसमें और भी ऐड करना पड़ेगा। 30, 40 का भी इसमें एक और टेबल, ऐसे ही आपको एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, और उसमें 30, 40, 50 ये भी डालने पड़ेंगे, जैसे इसमें इन्होंने डाला है। काफी लेंथी है तो। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, है ना, और इसमें हमने ये 1 से 19 तक का इसके अंदर, देन एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें हमने 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 अभी जैसे मैंने बताया वो आपको यहाँ पे 2 टेबल बनानी है। ओके, अब आपको पहले डेटा चेक करवाना है कि ये जो आप डेटा यहाँ पे जो इंटर करोगे, यहाँ पे जो नंबर इंटर करोगे वो 1000 से अबव है या फिर आपके पास में 1000 से ग्रेटर है या इक्वल है, तो यहाँ पे ये 1000 लगेगा, है ना, वंस। देन 100 से ऊपर है तो 100 लगेगा, और बाकी में इस बार 1000 या 100 इससे ही ऊपर तक का ये बना हुआ है। यहाँ पे अगर हम नंबर देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, ये 9999 है ना, इतना आपके पास में है ना, तो ये कितने तक गया है, ये 1000 तक गया हुआ है, क्लियर है। तो अगर ये ज़्यादा दिया होता तो फिर हमें 1000 से ऊपर का भी यहाँ पे इफ एक लगाना पड़ जाता, क्लियर है। तो ये 4 डिजिट तक का ही है, ये सिर्फ 4 डिजिट तक का ही प्रोग्राम है, ये ऐसा नहीं है कि सभी के लिए काम कर जाएगा। ये देखो फॉर एग्जांपल 4 डिजिट तक ही दिया हुआ है, तो ये 4 डिजिट के लिए आपका कितना हो जाएगा 1000 के लिए। तो यहाँ पे ये मैक्स टू मैक्स कितने तक के लिए हमने चेक किया 1000 के लिए, लेकिन अगर लाख के ऊपर जाते हैं तो एक ब्लॉक इसमें और लग जाएगा इफ का, है ना, जो आपको लाख के ऊपर का कंसीडर करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी 1000 और 1000 के नीचे 100, तो ये सिर्फ 1000 तक की ही वैल्यू को देख रहा है ये प्रोग्राम जो बना हुआ है, क्लियर है। तो आपको यहाँ पे 2 टेबल बनाई है हमने, 2 टेबल्स में पहले में हमने क्या किया, पहले में तो हमने डिक्लेयर किया है 1, तो ये बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसके अंदर ये नहीं जानता कि 13 को इस तरीके से लिखना है, तो ये एक टेबल में सेव किया है। एंड देन दूसरी टेबल में हमने बनाया है जो 30, 40 वो यहाँ पर सेव किया है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा कि आप जो भी नंबर यहाँ पे इंटर करोगे, जो यहाँ पे आप नंबर इंटर करोगे वो नंबर कितने डिजिट का है, कितने नंबर्स का है, वो सबसे पहले यहाँ पे चेक होगा, उसकी वैल्यू कितनी है वो चेक होगा। अगर वो ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, फिर यहाँ पे हम सेलेक्ट में क्या करेंगे, रिजल्ट। ओके, रिजल्ट क्या है हमारे पास में, रिजल्ट यहाँ पर ये एक जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना इसके अंदर, क्योंकि इसी को हम रिटर्न कराने वाले हैं तो इसको हम रिटर्न कराएंगे। तो सबसे पहले हमने रिजल्ट इनटू, ये हमने वर्ड लिया है, वर्ड प्लस 1000, और फिर उसके बाद क्या किया फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 ये वर्ड आपका कहाँ से आया है, ये वर्ड आया है आपके पास में, ये है ना, ये जो आपने अभी जो टेबल बनाई है ना वंस वाली, उसके अंदर 2 ही कॉलम है, एक है 0 और दूसरा है आपके पास में ये वर्ड, ये जो 2, 3, 4, 5 है ना, ये हमारे पास में वर्ड्स हैं, है ना। तो आपने यहाँ पे वर्ड्स लगाया, और वेयर में क्या किया है,
वेयर ही मेन है इसका, क्योंकि ये टेबल तो हो चुकी है। अब उसको पता कैसे चलेगा कि कौन सा वर्ड प्रिंट करना है? तो यहाँ पे जब आप डेटा एंटर करोगे इस फंक्शन में, यहाँ पे जो नंबर आएगा वो नंबर आपका 1000 से डिवाइड होगा। 1000 से डिवाइड होगा। अगर 1000 में कोई भी वर्ड आ गया, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे पेंट लिया, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया कि ये 9 इतना मान लो, ये 1000 में हो गया, तो इसको 1000 से अगर मैं डिवाइड करूँगा, तो अगर 1000 से डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा? ये 9000 बार चला जाएगा, है ना? ये 9000 बार जाएगा। तो ये आ गया 9। क्लियर? तो यहाँ पे क्या किया है आपने, ये जो नंबर दोगे, वो 1000 से डिवाइड होगा, और जो ये आएगा ना, ये आपके पास में, यही हमारी कंडीशन बन जाएगी। रिमाइंडर कंडीशन नहीं है, ये जो आंसर है वो कंडीशन है, तो यही हमारी कंडीशन बनेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसे दिया हुआ ना, यहाँ पे ये है ना, जो नंबर आपने लिया है वो 1000 से डिवाइड हो रहा है, और जो ये 1000 आएगा, जो ये आएगा, वही आपके पास में किस पे लगा हुआ है? इस नंबर पे लगा हुआ है, इस नंबर पे। तो इस नंबर पे अगर ये जो है ना 9, यहाँ पे वो अगर आया, तो ये सीरियल नंबर यही है ना, नम, देखो यहाँ पे नम है इस वाली टेबल का, वंस का, तो ये 9 लग जाएगा। तो 9 में आपका कंडीशन इस पे लगेगी, डेटा ये वाला प्रिंट होगा। तो ये कहाँ दिया हुआ है? ये आपको यहाँ दिया हुआ है। ओके, और इसमें आपको क्या लग जाएगा? 1000 लग जाएगा। तो आपको एक चीज़ तो पता है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे कोई भी टेबल है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट एंड देन स्टार फ्रॉम, और एक टेबल ले लेते हैं कोई सी, स्टार फ्रॉम, यहाँ पे जैसे रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट अगर प्रिंट करें, तो ये हमारा रिजल्ट आया ना। अब इसके आगे यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे अगर यहाँ पे हमने दे दिया आईडी है, आईडी, और इसके बाद हमने दे दिया चलो मार्क्स है, और उसके बाद ये किसके मार्क्स है, तो मैंने ऐसे लिख दिया 10th, है ना, 10th। तो क्या हमने जब मैंने आपको बताया था कि इसमें कैसे कॉलम एक ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम कॉमा लगा के कुछ भी जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं फ्रॉम से पहले, तो जो लिखेंगे वो सेम सबके सामने आ जाएगा। तो देखो ये 10th मेरी टेबल में नहीं है, बट ये 10th फिर सबके सामने आएगा। तो ये देखो ये 10th आ गया ना सबके सामने। ओके, तो ये मार्क्स आ गए, ये आ गए, ये 10th आ गया। तो ऐसे ही क्या किया गया, यहाँ पर आपको ये ना, ये ऐसे लिख दिया गया 1000, 100 और 1000 वाले में देखो ये 1000 से ऊपर की ही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। जो भी आपका नंबर आएगा अगर वो 1000 से ऊपर है, जो कि यहाँ पर चेक कर लिया है पहले से, तो 1000 के ऊपर है, तभी यहाँ पर ये वाला ब्लॉक रन करेगा, क्योंकि ये ग्रेटर के लिए है ना। तो वो 1000 से फिर डिवीजन होगा, जो भी उसका आपके पास में नंबर आएगा वो नंबर कंडीशन बनेगा। जैसे 9 आया, तो यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, ये 9 पर कंडीशन है, तो उसका वर्ड क्या है, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और फिर क्या होगा आपको उसके 9000 आ जाएगा। क्लियर? और ये इस रिजल्ट में क्या हो जाएगा, इस रिजल्ट में सेव हो जाएगा। रिजल्ट में अभी कुछ नहीं है, तो रिजल्ट में वो जाके सेव हो जाएगा 9000। ये देखो एक स्पेस लगाया हुआ है इस रिजल्ट में, तो प्लस कर स्पेस लेके 9000 सेव हो गया। ओके, देन अब क्या करना है, अब यहाँ पर आना है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने लगा दिया किससे, अबव देन टेंस और वंस, है ना। तो अब यहाँ पे ये चेक करेगा कि आपके पास में अगर ग्रेटर है 20 से, है ना, तो 20 से ग्रेटर है, तो ये 10 से आपके पास में डिवाइड होगा। और यहाँ पे अभी 100 वाला तो छूट ही गया। हाँ, अगर वो आपका मान लो, अब यहाँ पे क्या है, अगर वो इससे ग्रेटर नहीं है, 1000 से ग्रेटर नहीं है, तो फिर कहाँ पे आएगा, वो 100 पे आ जाएगा, है ना। अब क्या होगा, फिर से वही, आप देखो तो 100 से डिवाइड किया गया, अगर 100 से ऊपर है, यानी 200, 300, 5, अगर है ना, 500 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 उसके नंबर पे ये लगेगा, और उसका वर्ड कितना आ जाएगा, 5। ओके, और यहाँ पे जुड़ जाएगा 500, और वो रिजल्ट में सेव हो जाएगा। क्लियर?
तो पहले क्या था, पहले उसमें 1000 सेव हो गया था, 9000 था तो 9000 सेव हो गया था। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको क्या लगा हुआ है, एक स्पेस लगा हुआ है, तो उसी के अंदर वो सेव हो रहा है, और इस है ना। और फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास में यहाँ पे 100, तो 100 आएगा, तो 100 इसमें 100 से ये डिवाइड होगा, क्लियर, वो आ जाएगा। देन फिर 20 के अबव 10 से, ये 20 से अबव चेक किया, क्लियर है, और 20 से अबव है कोई डेटा, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपके पास में ये 10 ऐड होगा, तो यहाँ कंडीशन होगी 10, तो ये 10 से ऐड हो जाएगा। ओके, देन इसके बाद ये 0, अगर 0 से भी चेक करेंगे तो ये 0 to 19 के लिए चेक हो रहा है यहाँ पर, 0 to 19 के लिए यहाँ पर चेक हो रहा है, 20 से और कितने 100 के बीच में यहाँ पर चेक हो रहा है, 100 से 1000 तक, 999 तक यहाँ पर चेक हो रहा है, और 999 से अबव यहाँ चेक हो रहा है ना। तो ये 1000 तक की पूरी आपके पास में चेक हो जाएगा। यहाँ पे ये 0 के लिए, ये 0 के लिए, ये आपका 20 के लिए है। अच्छा, ये 20 के लिए क्यों चेक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपने 20 तक लिख दिया है ना, तो 20 तक इस वाली टेबल में, 19 तक, इसलिए आपके पास में ये चेक हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 20 से अबव है ना, 20 से अबव, और 20 के बाद 19 का सारा यहाँ पे आपको चेक हो रहा है, क्लियर। तो ये आपको रिजल्ट आएगा, गो लिखने की जरूरत नहीं है, गो आप नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। सारा रिजल्ट किस में सेव हो रहा है, इसके अंदर सेव हो रहा है। एक बार इसको रन करके देखते हैं कि ये वर्क कर भी रहा है या नहीं। तो मेनली आपको इसके अंदर 2 टेबल बनानी है, थोड़ा लेंदी तो है ये। ओके, और इस फंक्शन का नेम है dbo number to word। सेलेक्ट नंबर टू वर्ड, और यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 4, 2 2 3 4, 200 और 2234 है ना, 2234 यार है, सही रिजल्ट आ रहा है बिल्कुल। एक बार करके देखना अभी, तब थोड़ा समझ में आएगा इसको। जी सर। ठीक है, मेन ये है कि आप ऐसे सोच रहे हो कि हम इसे कोई नंबर देंगे और ये उसको उसमें वर्ड में कन्वर्ट कर देगा, तो ऐसा ये नहीं, ऐसा नहीं है ना। इसको हमने यहाँ पे क्या किया, पहले बताया है, पहले वर्ड बताए हैं कि ये वर्ड आएगा तो ये है, ये वर्ड आएगा तो ये है, ये वर्ड आएगा तो ये है, क्लियर है, ये आपको यहाँ पर बताया है। अच्छा, कोई ये बताएगा कि ये 19 तक हमने क्यों लिखा है? सर 20 का हमने अलग से बनाया है ना, तो उसके बाद 20s में देखो ये है ना 20, क्लियर है, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो आपके पास में क्या होता है, हाँ, जो 31 है ना, तो 21 कहते हैं हम, 10 1 नहीं कहते, 11 को 11 कहा जाता है ना, 11 को, और 20 के बाद आता है 21 31 है ना, 41, इस तरीके से। 10 के बाद नहीं आता है कि आपके पास में 10 1 10 2 10 3 ऐसे नहीं आता ना, तो इसलिए आपके पास में क्या है, इसलिए इसको 19 तक ऐसे रखा हुआ है। एंड 20 के बाद आपका ये लगता है 21, 30 के बाद 31, 40 के बाद 41, ऐसे 10 के बाद नहीं लगता, तो इसलिए आपके पास में 19 तक के पूरे ऐसे लिखे गए हैं, और उसके बाद फिर आपके पास में यहाँ पर 20 से स्टार्ट किया है। तो 2 टेबल मेन है, उसके बाद तो ये आपको कॉन्सेप्ट ये पता है, बस यहाँ पे कंडीशन लगाना है। यहाँ पे पहले में 1000 का कंडीशन लगाना है, दूसरे में आपको 100 के ऊपर की कंडीशन लगानी है, तीसरे में 20 के ऊपर की कंडीशन लगानी है, एंड फोर्थ में यहाँ पर 0 के ऊपर की कंडीशन लगानी है, क्लियर है। और सारे रिजल्ट को एक बार कैस्केड कर देना है, तो आपका ये आ जाएगा रिजल्ट। एक बार करके देखना तभी आएगा, है ना। ओके, देन इसके बाद हम यहाँ पे जैसे हमने प्रोजेक्ट का है, तो यहाँ पे ये एक स्टूडेंट मैनेजमेंट का है आपके पास में, है ना।
तो यहाँ पे क्या करना है, टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। और यहाँ पे आपको कितनी टेबल्स दी हुई हैं, तो ये देखो, ये इसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट, है ना। तो ये आपके पास फ्लो डायग्राम, या यहाँ पे इसको ईआर डायग्राम, तो इस तरह से आपको ये दिया हुआ है ना। तो इसमें क्या है, इसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, स्क्वायर जो बॉक्स है वो हमारे टेबल को रिप्रेजेंट करने, तो इसमें 1 2 3 4 4 टेबल्स हैं, है ना। और कुछ ऐड करना चाहो तो आप और भी टेबल ऐड कर सकते हो। देन यहाँ पे ये जो ट्रायंगल जैसा दिया हो, ट्रायंगल जैसा, है ना, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे कंडीशंस, मतलब किससे ये लॉजिकल चीज होती है, मतलब इससे ये कनेक्ट हो रही है टेबल। तो यहाँ पे आपका ये जो अ, ये स्टूडेंट टेबल है ना। तो स्टूडेंट टेबल में क्या है, स्टूडेंट टेबल में आपको सारी स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल देनी है, जैसे स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, स्टूडेंट का सेकंड नेम, स्टूडेंट का लास्ट नेम, है ना, फोन नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, एड्रेस, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर एंटर करना है। देन इसके बाद इसका आएगा कोर्स, वो स्टूडेंट कौन सा कोर्स ले रहा है, तो ये जो स्टूडेंट टेबल है वो उसकी कोर्स टेबल से भी ऐड है। तो ये जो है ये रिलेशनशिप दिखा रहा है, ये जो ट्रायंगल है ये रिलेशनशिप दिखा रहा है ना। इसके अंदर क्या है, कोर्स के अंदर कोर्स डिटेल आपको देनी है, कोर्स आईडी, कोर्स फी, हर कोर्स की अलग अलग फी होती है वो देना है, कोर्स नेम देना है, एंड कितना ड्यूरेशन है, कितने ईयर का वो कोर्स है वो आपको इसके अंदर देना है। और स्टूडेंट टेबल यूजिंग द प्राइमरी एंड फॉरेन की, इनको आपस में कनेक्ट करना है। ओके, देन इसके बाद यहाँ पर एक टीचर टेबल भी है। तो टीचर टेबल कौन सा किस कोर्स में कौन सा टीचर टीच करता है वो सब देना है यहाँ पर। तो टीचर का नेम वगैरह इसमें इंटर करना है, टीचर की क्वालिफिकेशन इंटर करनी है, देन वो किस कोर्स में वो टीच करता है और उसका फ़ोन नंबर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है यूजर। यूजर क्या है, कोई भी अपना स्टूडेंट ही एक यूजर है, तो कोई भी यूजर अपना उसके पास अगर आईडी वगैरह है तो अपना रिजल्ट देख सकता है ना। तो रिजल्ट यहाँ पे लेना है आपको, ये रिजल्ट आईडी है, स्टूडेंट रेगुलर है या फिर पार्ट टाइमर है, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर देनी है, ठीक है। देन इसके बाद रिजल्ट के अंदर जो आपका स्टेटस है, यहाँ पे देखोगे तो ये टेबल है, ये एक टेबल है, ये स्क्वायर ब्रैकेट वाली टेबल्स हैं, और ये राउंड राउंड ब्रैकेट जो है कॉलम नेम है। देन रिजल्ट है, और रिजल्ट के बाद एक फिर से ब्रांच है, रिजल्ट की ब्रांच है। तो रिजल्ट की ब्रांच क्या करती है, ये इसके रिजल्ट में क्या क्या डेटा हो सकता है वो दिखाता है यहाँ पे। तो फेल है, पास है, पेंडिंग है, और मार्क्स है ना, ऐसा कुछ आपको। तो ये 3 स्टेटस है इसके अंदर, रिजल्ट के अंदर, है ना। तो यहाँ पे आपको 4 टेबल बनानी है बेसिकली, स्टूडेंट टेबल, यूजर टेबल, कोर्स टेबल एंड टीचर टेबल। और उसमें क्या क्या कॉलम्स हैं वो सब यहाँ पर आपको देने हैं, क्लियर है। और इनको आपस में कनेक्ट करना है। तो ये जो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये कौन सी टेबल किससे कनेक्ट है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, क्लियर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये एक डेटाबेस डिजाइन करना है, क्लियर। सबसे पहले एक डेटाबेस बनेगा, उस डेटाबेस का नाम रहेगा स्टूडेंट मैनेजमेंट, यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, इसके अंदर ये सब टेबल्स क्रिएट होंगी, ऑल टेबल्स शुड बी कनेक्टेड, है ना। तो सभी टेबल्स यूजिंग द प्राइमरी एंड फॉरेन की, सभी टेबल्स आपस में कनेक्टेड रहेंगी। देन आप इसमें एक डमी डेटा इंसर्ट करोगे खुद से, और फिर इसमें आपको क्या करना है, फिर ये आपको ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं DDL एंड DML से रिलेटेड, यानी आपको क्रिएट टेबल करना है और उसमें अपडेट करना है। तो वो सब चीज़ें दी हुई हैं, कंस्टेंट किस पे क्या क्या कंस्टेंट अप्लाई करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। देन इसके बाद फिर सेलेक्ट क्वेरी यूज करके आप एक डमी डेटा सब में इंसर्ट करोगे, सभी टेबल्स में मिनिमम कम से कम 10 डमी डेटा सभी टेबल्स में इंसर्ट आपको खुद करना है, क्योंकि ये आप खुद बना रहे हो, है ना। तो क्या कंडीशंस आपने लगाई हुई हैं वो सब कुछ आपको पता है, इसलिए आपको सारा उसमें डेटा अपने आप ही खुद इंसर्ट करना है। सर इसमें कॉमन की कौन सी रहेगी, मतलब कॉमन टेबल कौन सा रहेगा जो सबको कनेक्ट करे, इसमें कॉमन कोई टेबल दिक्कत? आपके पास में देखो, ये तो रिलेशन है ना, तो टीचर और कोर्स के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा, यानी कौन सा टीचर कौन सा कोर्स पढ़ाता है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, है ना। इनको आपस में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपके पास में कोर्स में क्या रहेगा, कोर्स में तो कोर्स आईडी रहेगी और टीचर की आईडी भी रहेगी, है ना। और वही टीचर आईडी से यहाँ जो टीचर टेबल है इसमें टीचर की आईडी से कनेक्ट होगा।
यहाँ पे आपके पास में स्टूडेंट रहेगा, तो स्टूडेंट ने इनरोल किया है जिस भी कोर्स में किया होगा, उस कोर्स की आईडी यहाँ पर होगी और कोर्स में भी आईडी होगी, तो कोर्स आईडी के थ्रू ये आपस में कनेक्ट होंगे। क्लियर? तो ये आपको यहाँ पर ये इस तरह से कनेक्ट होंगे। जी सर। स्टूडेंट में क्या होगा, जैसे हम कोई भी कोर्स लेते हैं तो हमें पता होता है कि हम बीएससी बीटेक जो भी ले रहे हैं, तो स्टूडेंट का वहाँ पे कोर्स आईडी रहेगी। अगर कोई कॉलम नहीं दिखता है तो आपको यहाँ पे ऐड भी कर लेना है अपनी तरफ से। अगर कोई इसमें कोर्स आईडी नहीं दिखती है तो आपको उसमें ऐड करना होगा, है ना। इसके बाद कोर्स आईडी आपने यहाँ पे डाल दिया, वही कोर्स आईडी क्या होनी चाहिए, कोर्स वाले में होना चाहिए, तभी तो आप कोर्स अलॉट होगा वो। तो यहाँ पे कोर्स आईडी आपके कोर्स में भी रहेगी, वही कोर्स आईडी एंड स्टूडेंट आईडी कोर्स के थ्रू आपस में जुड़ेंगे। ओके, देन इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो कोर्स में हर कोर्स के लिए अलग अलग टीचर्स होते हैं, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे कोर्स में टीचर का आपके पास में आईडी होगी और उस वो आईडी यहाँ के टीचर आईडी से जुड़ेगी, है ना। तो ये चीजें कॉमन रहेंगी इसमें। क्लियर? ठीक है सोहेल, है ना। तो वो आपको देखना है, और कोई कॉलम की अगर इसमें सारे कॉलम मेंशन नहीं है, अगर कोई कॉलम अपनी तरफ से ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। ये आपको जस्ट एक आइडिया के लिए दिया हुआ है कि किस तरह से क्या करना है ना। तो 4 टेबल्स बनानी है, इनको आपस में कनेक्ट करना है, ये कॉलम्स नेम दिए हुए हैं। ओके, देन ये ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, ये इतने ऑब्जेक्टिव। देन यहाँ पे क्या करना है आपको, ग्रुप बाय भी है, ग्रुप बाय भी यूज करना है। ओके, देन यहाँ पे फंक्शंस भी बनाने हैं, तो आपको फंक्शंस भी दिए गए हैं, ज्वाइंस भी लगाने, है ना। ज्वाइंस भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सारा कुछ दिया हुआ है। सब क्वेरीज के थ्रू भी कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं तो उनको भी सॉल्व करना है आपको। देन यहाँ पे ये फंक्शंस बनाने और स्टोर प्रोसीजर बनाने हैं इसमें। क्लियर? तो इसमें करीब 25 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर? एक बार इसको आप लोग गो थ्रू करना, और अगर कोई भी इसमें समझ में नहीं आता है तो फिर से हम उसको डिस्कस करेंगे कल। क्लियर? बाकी कल तक बनाना है? नहीं, कल तक नहीं, हम दूसरा कोर्स स्टार्ट करेंगे कल से, पावर BI। क्लियर है? और इसको हम अब नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक जब तक आप इसको पढ़ोगे, गो थ्रू करोगे। क्लियर? और अगर हो सकता है तो जो आपको समझ में आता है वो आप करोगे भी, फिर उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको हम नेक्स्ट थर्सडे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीक में लास्ट सेशन में। ठीक है? तो ये एक दिन में नहीं बनेगा, एक दिन में आप बना भी लोगे तो सारे क्वेश्चन थोड़ी कर पाओगे, फिर तो 25 क्वेश्चंस नियरली 30 के आसपास क्वेश्चंस हैं, वो नहीं होंगे। क्लियर? क्योंकि फंक्शंस भी तो बनाने, तो आपको सोचना भी तो पड़ेगा। और अभी हमने कितने लास्ट वीक ही तो किया है, तो कितना प्रैक्टिस किया होगा, तो आपको पहले सारा कुछ रिवाइज करना पड़ जाएगा। इसके लिए शुरू से लास्ट तक पहले रिवाइज करना पड़ जाएगा इस सब चीज़ों के लिए, फिर ये जाके क्वेश्चंस होंगे। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीक इसको डिस्कस करेंगे फिर से, जो हो गया है वो भी, और जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी। क्लियर? और कल से हम इसमें पावर BI स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है सोहेल? सर पाइथन आप जुपिटर LM में पढ़ाओगे? क्या चीज, क्या कह रहे हो अंकित? पाइथन आप जुपिटर LM में पढ़ाओगे? हाँ, जुपिटर में। जी सर। जुपिटर उसके लिए प्लेटफॉर्म यूज करेंगे आप। जुपिटर भी यूज कर सकते हैं, कोलैब भी, आप गूगल कोलैब भी यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। सब में सिंटैक्स तो सेम ही रहेगा, तो आप प्लेटफॉर्म तो कोई सा भी यूज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। VS कोड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल से हम पावर BI मैं लिंक सेंड कर दूंगा, तो वहां से आप लोग पहले इंस्टॉल कर लेना। जी सर। ओके।